बोलते समय हम सेंटेंस के बीच में जब कुछ भूल जाते हैं या अटक जाते हैं तो वहां एक गैप आ जाता है, और उस गैप को फिल करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें फिलर्स कहते हैं। दे कांट बी कंसिडर्ड एज कंजंक्शंस। वास्तव में उन्हें कंजंक्शंस नहीं कहा जा सकता है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। हियर आई एम प्रीत प्रकाश शर्मा, अ फ्रीलांस इंग्लिश एजुकेटर एंड मीडिया प्रोफेशनल। सो आई एम बैक once again with a new brand video today। और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ गैप फिलर फ्रेजेस। ये एक वर्ड हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जिन्हें हम लोग फ्रेज कहते हैं। सो गाइज, इसका यूज हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में ही करते हैं और सीरियस इंग्लिश में यानी ऑफिस वगैरह में इसका यूज हम नहीं करते हैं। बड़ा ही ऑकवर्ड फील होता है। सो प्लीज बी फोकस्ड गाइज। It would be very, very useful for you in speaking English. So let's begin, guys, without waiting for anything. Friends, fillers are found in almost all the languages, but so far as English is concerned, I would love to say that you don't have to use this in talking mode. Means at that place where you are in an office, when you are having a meeting with someone, that is very important for you. So मेरे कहने का मतलब है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं। देखिए, हम हिंदी में भी करते हैं ना। अगर कोई बात कुछ करता है, आई मीन टू से व्हेन यू आर इन ए प्रोसेस दैट यू आर सर्चिंग फॉर अ थॉट कलेक्टिंग सेशन, व्हेन समवन आस्क्ड यू क्वेश्चन रैंडमली एंड यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई हिम और हर सिटिंग बिफोर यू, जब आप जवाब नहीं दे पाते हैं ना किसी चीज़ का, तो आप लग जाते हैं सोचने में कि मतलब मैं क्या बोलूं, व्हाट टू से और व्हाट शुड आई से, मतलब मैं क्या कहूं। तो जो गैप होता है ना सोचने विचारने के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में जो गैप होता है, या कोई भी क्वेश्चन अगर रैंडमली पूछा जाता है तो उसका आंसर देने में जब आप गैप लेते हैं ना, सोचते हैं कि मतलब मैं क्या बोलूं, अब सामने वाले ने कुछ कहा तो उस पर मुझे क्या बोलना है, आपको कुछ अगर सूझता नहीं है, देन यू यूज दिस टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड दे आर कॉल्ड फिलर्स, गैप फिलर्स। यानी जो गैप होता है ना दो सेंटेंस बीच में, उनको फिल करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो पहला देखिए है, जैसे हम बोलते नहीं कि आप वहां गए थे क्या, तो बोलेंगे या ऐसा करके हम लोग शुरुआत करते हैं ना कि अब या ऐसे कुछ करके। तो वही है, हम लोग हम या आह ऐसा करके हम लोग इसको शुरू करते हैं बोलना। तो इसका मतलब होता है हाँ जी या हाँ मैं सहमत हूँ। मतलब लोग अगर आपसे बात करते हैं तो अक्सर ये ना ज़्यादातर व्हाट्सअप में मैसेज वगैरह में ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं ऐसा करके। तो यहाँ से हम अपना शुरुआत करते हैं, लेकिन ये राइटिंग मोड में होता है, ध्यान रखो आप। केवल हम लिखने में यूज़ करते हैं, वो भी ऑफिस वगैरह में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हम लोग, है ना। वहाँ पर फ्रेज का यूज कम करते हैं हम। नॉर्मल इसको इनफॉर्मल वे में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अगला देखिए, वेल, बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाला, और वेल का भी तो बाप बैठा हुआ, CSEE। मुझसे पूछो, फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, कितना सारा यूज लोग करते हैं। कितने सारे स्टार्स छोटे बड़े सब यही बोलते हैं। तमाम रोड पर मिल जाएंगे आपको, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको, अर्बन एरिया में आपको यही बोलते लोग मिलेंगे। सी, हर बात में अगर कुछ उनको कहना होता है तो सी या वेल। वेल तो खैर एक बहुत अच्छा है अगर कोई बोले तो, लेकिन सी तो बिल्कुल इट इज प्रिवेल्ड ऑन लार्ज मेजर एवरीवेयर, ये हर जगह आपको पाया जाएगा। तो वेल कब बोलते हैं? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। वेल का मतलब होता है तो, या अच्छा, या ठीक है तो, मतलब ऐसा शुरुआत में हम करते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो जैसे किसी ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, तो आप बोलेंगे वेल आई एम इन माई 20s, मतलब मैं 20 साल का हूँ। अगर आपको उम्र नहीं बताना है तो सीधा बता देंगे। या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो वेल आई लिव इन दैट एरिया, या आई लिव इन करोल बाग, आई लिव इन बांद्रा, आई लिव इन अंधेरी, आई लिव इन, ठीक है, कहीं भी आप बता सकते हैं। तो वेल करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू डिले टू आंसर, ध्यान दो, ये कब यूज होगा? व्हेन यू डिले टू आंसर, जब आपको उत्तर देने में डिले होता है, देर हो जाती है। तो जब आप थॉट प्रोसेस में लग जाते हैं मैं क्या कहूं, तो उस वक्त उस गैप को भरने के लिए वेल का बहुत ही बढ़िया यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है, यहां से लेकर के आप आंसर दे सकते हैं। सेम वही चीज सी का भी है। देखिए सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल सेंटेंस, वेल फाइन बाय द बुक, मतलब किताब खरीद लो। वेल फाइन बाय द बुक, बुक खरीद लो, मतलब आपको हिसाब से पूछा जा रहा है कि शुड आई बाय दिस बुक, क्या मैं इस किताब को खरीद लूं, तो आप बोलेंगे वेल फाइन
बाय द बुक। ये सब वेल है, फाइन है, ये भी सेम जो है आपका गैप फिलर ही है। अगला देखिए, वेल आई वुड से, यानी आपसे कुछ पूछा जाएगा भाई क्या ऐसा है, तो आप बोलेंगे वेल आई वुड से द पार्टी वॉज सुपर्ब, यानी पूछा जाएगा हाउ वॉज पार्टी यस्टरडे, हाउ वॉज पार्टी यस्टरडे, कल पार्टी कैसी थी। तो अब आप सोच रहे हैं ना कि मतलब क्या जवाब दूं, तो वेल करके बोल देंगे आई वुड से, यानी मैं कहूंगा द पार्टी वॉज सुपर्ब, पार्टी अच्छी थी। तो वो जो अचानक से पूछा गया क्वेश्चन, उसमें जो गैप आता कि मैं क्या कहूं, तो उस गैप को भरने के लिए छोटा सा एक फ्रेज आपको बोल देना है। ये इनकी संख्या और भी ज्यादा है, देयर आर नंबर्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, जिनके बिना इंग्लिश बोलना मुश्किल है, इनके बिना तो बिल्कुल मुश्किल है। 8-10 जो मैंने बताए हैं अपना, ये समझ लो 90% बोले जाते हैं, बिल्कुल विस्फोटक है। आगे देखिए, यू नो, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। आपको वीडियो स्किप नहीं करना, बिल्कुल लगे रहना। देखिए यू नो बहुत ज्यादा बोला जाता है, आपने देखा होगा, हर बात में यू नो, ठीक है, तो हर बात में यू नो आ जाता है। अब यू नो कैसे आ जाता है, आई वॉज देयर इटसेल्फ, मैं वहीं पर था, यू नो बट आई वॉज हेल्पलेस। मान लो किसी ने कहा यार पुलिस वहां पर थी, तुम्हें बचाना चाहिए था, तुम उसके पिता हो और पुलिस आ गई, तुम्हें अपने बेटे को बचाना नहीं चाहिए था। तो पुलिस भैया आ गई तो कैसे बचाया जा सकता है, पुलिस का अपना काम वो करेगी ना, आपकी बात थोड़ी सुनेगी, वो तो बाद में हो जाएगा, चलो जो कुछ भी है, लेकिन मौके पर अगर पुलिस आ गई तो अपना काम करेगी। तो आपको बताना यार कि मैं था वहां पर लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो यू नो, है ना। अब यू नो का मतलब ये होता है कि वो बात जो व्यक्ति पहले से ही जानता हो। आपको ध्यान देना कि यू नो कब यूज होगा, यू नो तब यूज होगा जब वो व्यक्ति जानता हो और आपको उसे सहमत करवाना हो कि भैया जो मैं कह रहा हूं वो सही है, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को, यानी हिंदी में जो क्या बोलते हैं, समझे, है ना भाई। मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो फिर उसको सहमति, अपनी बात पर अपनी सहमति करवाने के लिए आप बोलते नहीं है ना भैया, है ना, ऐसा ही है ना, मतलब ऐसा ही है ना। तो ये ऐसा ही है ना के लिए हम लोग यू नो करते हैं, मतलब वो व्यक्ति उस फैक्ट से परिचित है जो बात आप कहना चाह रहे हैं। कि मान लो यार, अब तुम तो समझ रहे हो तालाब है, एक व्यक्ति डूब रहा है, मैं भी चला जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, है ना, आप तो समझ ही रहे हैं, तो वहां पर संभल कर जाना पड़ेगा, है ना। मैंने वो व्यक्ति उस स्थिति से परिचित है और आप उसे सहमत कराना चाहते हैं, तो उस जगह पर यू नो होगा। मतलब जिस व्यक्ति को आप सहमत करा रहे हैं वो उस चीज से परिचित है और आपकी उसकी सहमति थोड़ा देखना कि आपको बता देना भाई, है ना भैया, ऐसा है ना, आप तो समझ ही रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं, मतलब कि वो पहले से जान रहा है उस बात को, केवल आपका हल्का सा वो अनुमोदन कर देगा, आपको दे देगा कि हाँ भाई मान्यता, चलो आई एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, है ना, ये बात। तो आई वॉज देयर इटसेल्फ, मैं वहां था, यू नो मतलब कि आप तो समझ ही रहे हैं, बट आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था, है ना, क्योंकि वो पुलिस थी। अब आगे देखिए दूसरा सेंटेंस है यू नो वाला ही, वेल यू नो देयर इज मच क्राइसिस इन द मार्केट दिस डेज, वेल यू नो देयर इज मच क्राइसिस इन द मार्केट दिस डेज, इन दिनों मार्केट में, बाजार में बहुत ही क्राइसिस है, मतलब ये बड़ा ही उथल पुथल है, बड़ा ही भूचाल आया हुआ, मतलब मंदी हो गई है ना मार्केट में। तो वेल, अब वेल करके स्टार्ट किया उसने, उसके बाद यू नो मतलब आप तो जानते ही हैं, कहने मतलब आप तो जानते ही हैं मार्केट में इस समय बहुत मंदी है, तो यू नो जो है फील करता है सामने वाले को मनवाने के लिए, है ना, कि ऐसा ही है ना, आप तो समझ ही रहे हैं। और उसी का ठीक उल्टा देखिए यूसी है। अब यू नो यूसी दोनों बहुत बोला जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यूसी का भी मतलब वही होता है ना, आप तो जानते ही हैं, या ऐसा ही है ना, लेकिन यूसी में क्या होता है, यूसी में वो व्यक्ति परिचित नहीं होता है, जो चीज आप उससे बताना चाह रहे हैं, जो चीज मनवाना चाह रहे हैं कि आप तो जानते ही हैं, तो यूनो में तो उसको पता होगा, जब आप कुछ बात करेंगे तो उसको मनवाएंगे, भैया ऐसा ऐसा होता है, तो आप तो समाज में जान रहे हैं दुनिया में क्या होता है, वो बोलेगा हाँ ठीक है। यूसी में कुछ नहीं जानता, आपको अचानक उसे बताना है कि आई कैन सेव हर, मैं उसे बचा सकता था, या मैं उसे बचा सकता हूं, आई कैन सेव हर माने मैं उस लड़की को बचा सकता हूं, यूसी। लेकिन आप तो जानते ही हैं आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, मतलब आप जानो, आप समझ रहे हैं ना, मैं असहाय था, मैं असहाय था, मैं उसे बचा सकता हूं लेकिन मैं असहाय था, इसका मतलब आप जानो कि मैं असहाय था। अब आपको उसको बताना है भैया आप जान लो मैं असहाय था, ये नहीं कि ऐसी स्थिति थी कि आप जान रहे हैं कि मैं असहाय था, है ना। तो जब यूसी लगाएंगे, जब उसको पता नहीं होगा सिचुएशन और आप बताएंगे कि आप तो जान रहे हैं ना, आप समझ लो, मतलब आप समझ लो कैसा ऐसा मामला था। तो यू सी आई वॉज देयर बट आई कुडंट एंटर इन द हाउस, बट आई कुडंट एंटर द हाउस, मैं घर में प्रवेश नहीं कर पाया, मैं वहां था यूसी, लेकिन आप समझ रहे हो मेरी मजबूरी, आप समझो, मतलब आप मेरी बात समझो, मेरी मजबूरी समझो, है ना। तो ये होगा यूसी। यूनो में उसको पता होगा, यूसी में आप उसको बताएंगे कि आप जानो। फिर अगला है आई मीन, आई मीन या आई मीन टू से, आई मीन माने मेरा मतलब, या आई मीन टू से माने मेरा कहने का मतलब, ये भी अक्सर लोग लगाते हैं। तो माई होम इज इन अ रिमोट एरिया, मेरा जो घर है वो एक रिमोट एरिया में, बहुत दूर क्षेत्र में है। और आई मीन इट्स फॉर अवे, मेरा कहने का मतलब ये दूर है।
मेरा घर दूर एरिया में है, मेरा कहने का मतलब ये दूर है। तो आई मीन टू से का मतलब ये होता है कि आप उसको समझाने के लहजे में अगर वो पूरी तरह ना समझ पाए तो इस बीच में लगा दे आई मीन टू से, ताकि वो प्रेशर उस पर पड़ जाए, एम्फेसाइज हो जाए उस चीज़ को, भाई आप समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई मीन टू से माने मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये बीच में आप लगा सकते हैं। फिर अगला लाइक, जो कि बहुत चलता है, ये ध्यान दो, इनका ज़्यादा यूज नहीं करना, लेकिन बीच बीच में इनका यूज आपको लिमिटेड जो है करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना हर बात में, चूंकि अक्सर जो है लाइक लाइक करके बोल भी जाते हैं, अक्सर इनको कई बार यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए भाई लाइक वाला मामला बहुत ही जबरदस्त है, एकदम खतरनाक स्थिति में आ गए। मतलब वीडियो कहीं भी जो है गड़बड़ नहीं है, एकदम जितने देखते जाओ उतने फायदेमंद है, उतने ही जो है इंटरेस्टिंग है। देखिए लाइक में क्या होगा आपका, लाइक में अक्सर होता ना कि आई वुड से लाइक मैं ऐसा कर रहा था, लाइक वो ऐसे बोली, तो इसका मतलब लाइक जो करते हैं मतलब कि के लहजे में होता है। लाइक माने के लहजे में हो गया है ना, कि आई वाज लाइक ऐसा नहीं ऐसा हुआ, या लाइक ही वाज कमिंग, या लाइक देयर वाज नो अ पर्सन देयर, इस प्रकार से कि समझो कि वहाँ कुछ कोई नहीं था। वही लाइक का मतलब समझाना ही होता है ना, मतलब कि समझो मानो की, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको इस वीडियो का सबसे बड़ा हिस्सा ये है दोस्तों, जो कि मैंने हॉलीवुड के और बॉलीवुड के स्टार्स को बोलते देखा, बड़ी चुपके से मैंने उसको नोट किया है। ये ऐसा क्या है, अगर आप लोग बोलते हैं कि ही सेड आई डिड नॉट टेक योर मनी, अगर आपने बोल दिया है कि उसने कहा कि उसने आपका पैसा नहीं लिया, तो वो लोग ही सेड नहीं बोलेंगे, वो किसी कीमत पर ही बोलेंगे कि ही वॉज लाइक। यानी जो हम लोग सेड बोलते हैं ना कि उसने कहा, तो वो लोग ही सेड नहीं बोलेंगे, ही वॉज लाइक करके बोलते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब था, मतलब इसका हुआ कि उसका कहने का मतलब था कि मैंने पैसा नहीं लिया, है ना। उसने कहा कि मैंने पैसा नहीं लिया, ही सेड दैट आई डिड नॉट टेक मनी, उसने कहा कि मैंने पैसा नहीं लिया, तो ये उनका कहने का लहजा है कि उसका कहने का मतलब था कि मैंने पैसा नहीं लिया, है ना। तो शी वॉज लाइक, देखो यहाँ लिखा शी वॉज लाइक नो वे, शी वॉज लाइक नो वे, मतलब उसका कहने का मतलब था कि लगभग हरगिज नहीं। शी वॉज लाइक नो वे, उसका कहने का मतलब था कि हरगिज नहीं, संभव ही नहीं है। शी वॉज लाइक मतलब कि उसने कहा कि संभव नहीं है, कहने मतलब सी सेड नो वे, उसने कहा कि नो वे, संभव नहीं है, हरगिज नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी वॉज लाइक, उस सेड की जगह पर सी वॉज लाइक। ये वो वीडियो है जो आपको कभी भूल नहीं सकता है। इसकी तलाश आपको थी, मुझे भी थी, हमको मिला, मैंने आपको बता दिया। बहुत जरूरी है जब भी ऐसा कहना हुआ कि उसने कहा कि मानो मैं वहां था ही नहीं, ही सेड दैट आई वॉज नॉट देयर, तो आप सीधा ही सेड को बोलेंगे, ही वॉज लाइक, सेड को भूलो, उसने कहा। कितना बढ़िया बात है बताइए। तो इसी बात पर भैया प्लीज लाइक करें, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट प्लीज कीजिएगा आपको पसंद आता हो तो, क्योंकि कमेंट नहीं करते तो हमें उत्साह नहीं मिलता है, हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। और नए हैं प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज लाइक इट वॉज सो। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने दिए, जबरदस्त आपको समझाने की कोशिश किया है। मान लो एक सेंटेंस है कि शी वॉज लाइक नो वे, उसका कहने का मतलब था कि बिल्कुल नहीं, और आई वॉज लाइक, और मेरे कहने का मतलब था इट वॉज सो, ऐसा ही था। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन दोनों समझने का है। शी वॉज लाइक नो वे, उसका कहने का मतलब था कि हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। और आई वॉज लाइक, मेरे कहने का मतलब था इट वॉज सो, ऐसा ही था। अब देखिए इस तरह से जवाब देना पड़ता है, ठीक है। और अगला है आई वॉज लाइक आई एग्री टू हिज प्रपोजल, आई वॉज लाइक आई एग्री टू हिज प्रपोजल। आई वॉज लाइक मतलब कि मैंने कहा कि आई एग्री टू हिज प्रपोजल, मैं उसके प्रस्ताव पर सहमत हूँ। तो आई वॉज लाइक मैंने मेरे कहने का मतलब था, या मैं ऐसा समझो कहा, मैंने ऐसा कहा कि मानो कि मैं उसके प्रस्ताव पर सहमत हूँ। तो ये लाइक ना फिल करने के लिए, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं, इस लाइक का कोई मतलब ही नहीं। आई वॉज आई एग्री टू हिज प्रपोजल, इसका मतलब मैंने कहा, मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। अब एक और बन गया है डोंट टेल मी। ये कब होता है, जैसे किसी ने आपको एकदम रैंडमली कोई क्वेश्चन कर दिया, अरे यार वो फट्टू मिला हुआ था रास्ते में, मालूम है ना वो फट्टू फला नाम का आदमी, तुम्हें याद है ना, तुरंत तो चौंक जाएगा, अरे यार दिमाग खराब कर दिया उसने लाइफ में। तो आप अचानक बोलेंगे यार डोंट टेल मी, मतलब उसके बारे में बात ही मत कहो। देखो क्या लिखा, कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अचानक से आप कुछ कह नहीं पा रहे, उसके बारे में हम क्या जवाब दें, फट्टू के बारे में क्या जवाब दें। तो आप क्या बोलेंगे, कहने की जरूरत नहीं, या बोलो ही मत यार उसके बारे में, या पूछिए ही मत, कहो ही ना यार उसके बारे में, मतलब मैं सब बात तुम्हारी समझ गया, है ना। डोंट टेल मी, अब ये डोंट टेल मी करके हमेशा कोई सेंटेंस आप बोल सकते हैं जब सामने वाले को आपको बताना हो, भैया उसके बारे में कुछ कहो ही मत, है ना। कुछ वर्ड ही आपके पास नहीं, डोंट टेल मी, ये अचानक से चौंकने के लिए होता है। चौंका अगर कोई चीज पूछते हैं तो डोंट टेल मी आप बोल सकते हैं। तो ये सारे बड़े ही जरूरी है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसा मैंने समझाया रिवाइंड करके वीडियो को आप उसको देखिए और समझिए। ये बहुत ही ज्यादा बोले जाते हैं। इसके पहले भी मैंने फ्रेज पर वीडियो बनाया है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं दोनों तीनों फ्रेज का दे दूं। जो पीछे बनाया है वो भी सारे यही हैं, गैप फिलर्स, ठीक है। लेकिन ये वो गैप फिलर्स हैं जो उन वीडियो के बाप हैं, उनसे भी नंबर 1 के हैं। आप इनको याद करना है, नहीं तो एक दिन अगर कोई बोलता नजर आएगा तो यही बोलेगा वेल सी यू नो यू सी, ठीक है। लाइक ये तो पक्का बोला जाए, जिस पर मैं टिक कर रहा हूं दोस्तों, इसको ध्यान देना।
वेल सीख लेना, शी सीख लेना, यूनो सीख लेना, यू सी, आई मीन तो चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन लाइक वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और आखिरी बचा हुआ है डोंट टेल मी, ये बहुत जरूरी है। और आप सेंटेंस बनाओ, ठीक है, कुछ सेंटेंस में आपको बोल दूं, जैसे चलो ठीक है, अब इसका जो है गैप फिलर्स आप खुद बना लीजिए मन में। जैसे मैं पूछ रहा हूं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वेल आई लिव इन दिस एरिया। तो ऐसे करके आपको आंसर देना, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूं, चलो 4 क्वेश्चन में दे रहा हूं, ऐसे ही पूछ के दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, वेयर इज योर फोन, वेयर वर यू स्टडी, थर्ड व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर हॉबी। ये आपको चारों क्वेश्चन का आंसर खुद से देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।